आज मैं आपको लोगों के लिए ऐसी जानकारी लेकर के आई हूँ, ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो आप लोग कई दिनों से कमेंट्स कर रहे थे कि हमें मोटापा के बारे में बताओ। जो बेली है हमारे फैटी हो गई है, ज़्यादातर नीचे जो हिस्सा होता है पेट का, वहाँ से बहुत ज़्यादा भारीपन हो जाता है। इसे हम कैसे कम करें? हमने घी छोड़ दिया तो भी हमारा जो है मोटापा नहीं ख़त्म हो रहा है। खांसी, अगर सूखी खांसी है या फिर गीली खांसी है, इसे हम कैसे पहचानें? सूखी खांसी है तो हमें क्या खाना चाहिए, और अगर बलगम वाली खांसी है तो हमें क्या खाना चाहिए? ये सारी बातें आज मैं आपके साथ जो रेसिपी बताई है मैंने, जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जानकारी, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। एक बार में आपको इफेक्ट आ जाएगा। कोई मैं आपको देखी दिखाई सुनी सुनाई बातें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। आप सभी को पता है ये हमारे पुराने ज़माने की मैं आपको जानकारी देती रहती हूँ, और ये सभी के घर में किया करते थे, आज भी कई घर में करते हैं, जिससे हमें रिलैक्स फील होगा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी और तृप्ति भी मिलेगी। मोटापा कोई गारंटी नहीं है कि 10 दिन में 10 किलो वजन कम हो जाता है। ऐसे जो आजकल आप लोग पढ़ सुन के कर रहे हैं तो ये भी गलत होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वेट कम करने के चक्कर में न जाने क्या क्या कर लेते हैं। इससे जो है गले में खुश्की आ जाती है। जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो भी नुकसान होता है, पानी कम पीते हैं तो भी नुकसान हो जाता है। जब ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं तभी भी जो है कमज़ोरी आ जाती है, कई बार चक्कर आ जाते हैं। जब खांसी वगैरह हो जाती है तो हमें डाइट का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमें कैसी डाइट लेना चाहिए जिससे सूखी खांसी में तुरंत फ़ायदा मिले, 1 घंटे के अंदर आपको फ़ायदा मिलने लग जाएगा। ये हमारे बड़े बुजुर्ग की दी हुई हमारे बातें हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग का नाम क्यों लेती हूँ मैं? देखिए, बड़े बुजुर्ग हमारे ज्ञानी हुआ करते थे, समझदार हुआ करते थे, घर के वैद्य हुआ करते थे। सबसे बड़ी बात है, कोई मैंने नहीं बनाई है ये बातें, सारी हमारे सभी के घर में ये बातें हुआ करती थी, जिससे खांसी जो है रुक जाया करती थी। हाँ, एकदम ज़्यादा हो जाए तो हमें जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन पहले जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप घर में भी ये कर सकते हैं। एकदम आसान सी जानकारी है, जिससे आपको अगर सांस भी अगर कम आ रहा है या फिर आपको धड़कन तेज चलती है तो ये रही आपकी सामग्री। ये है छोले, चने, भुने हुए चने, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। ये सभी को पता है ज़्यादातर कि भुने हुए चने के अंदर इतनी ताकत होती है। कहा भी जाता है ना, घोड़ा चना ही खाता है, घी नहीं खाता है। और घोड़े के अंदर कितनी फुर्ती होती है, और घोड़ा कितना पतला होता है, यानी कि फैटी नहीं होता है। चने को किस रूप में खाना चाहिए, चने को कितना मात्रा में खाना चाहिए, ये हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जब हम कह देते हैं चने खाने हैं तो लगातार चने खा लेते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। चने 2 तरीके से आते हैं, तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगी किस चने को कैसे खाना चाहिए। चने हमारे शरीर को इतनी एनर्जी देता है बगैर घी तेल के भी, कि आप देख के हैरान रह जाएंगे कि उसकी जो पावर है ना, बहुत अच्छी होती है। चने से खून बढ़ता है, माइंड बढ़ता है, मोटापा घटता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, साथ में जो है ताकतवर होता है। घी से ज़्यादा ताकत होती है इस चने के अंदर। और ये चना है छिलका उतरा हुआ है। मार्केट में 2 तरीके के मिलते हैं। कई लोगों को छिलके के साथ खाना पसंद नहीं होता है, वो इस तरह के चने खाना पसंद करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो इस तरह के चने होते हैं वो हमें क्या देते हैं, और जो छिलके वाले चने होते हैं वो हमें क्या देते हैं। मैं बिल्कुल आपको एकदम A to Z बात समझा देती हूँ, ताकि आपको कहीं पर और कमेंट्स करके पूछने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर कोई भी आपकी कमी ना रह जाए कोई बातों में। जब आप खाते हैं तो उस चीज़ की आपकी जानकारी होनी चाहिए। 2 तरह के चनों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये 2 तरह के चने हैं। जो छिलके उतरे हुए हैं उसे किन लोगों को खाना चाहिए ये भी बताऊँगी, और छिलके वाले चनों को खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये जो छिलके वाले चने हैं ना, जिनको कब्जी रहती है वो ये चने ना खाएं बिना छिलके उतरे हुए, और जिनको कब्जी है उन्हें ये छिलके वाले खाने चाहिए। ठीक है, जिन्हें कब्जी रहती है छिलके वाले खाने चाहिए, जिन्हें कब्जी नहीं रहती है वो ये छिलके उतरे हुए चने जो है वो खा सकते हैं। लेकिन इन चनों को कब्जी अगर रहती है तो ज़रूर खाएं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पानी इसके बाद कितनी देर में पीना है वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन से चने किन लोगों को खाना है। ठीक है, कब्जी वाले भी बता दिया, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम कब्जी की रहती है, तो वो लोग अगर छिलके उतरे हुए चने खा लेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, यानी कि और भी ज़्यादा कब्जी हो जाएगी।
खानी कितनी मात्रा में है, पहले तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। जब इन छोलों को हम खाते हैं तो इसके बाद पानी कितनी देर में पीना है? हाँ जी, पानी 1 घंटे तक नहीं पीना है, ठीक है। पानी अगर आप पीते हैं, अगर आपको ठंडा पानी पीने की आदत है तो आप इसे बिल्कुल जो नॉर्मल पानी होता है वो पिएं। ऐसे नहीं कि आपने ठंडा पानी एकदम से पी लिया, वो भी नहीं पीना है। अब खाना कितनी मात्रा में, क्योंकि पहले देखिए फ्रिज नहीं हुआ करती थी, आजकल चिल्ड पानी पीते हैं। हाँ, घड़े का पानी आप पी सकते हैं, नॉर्मल पानी आप पी सकती हैं, कोई गरम गरम पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़्यादा गला ख़राब है तो आप गर्म पानी भी पी सकते हैं, वो पानी के बारे में मैं आपको आगे बाद में बता दूँगी। अब हमें कितनी मात्रा में खानी है, देखिए मुट्ठी, 1 मुट्ठी। अगर आप कहेंगे कि मैं मेरी मुट्ठी से अपने बच्चों को दे दूं तो नहीं, ये भी नहीं चलेगा। जितना आदमी जितना बड़ा होता है, जितना छोटा बच्चा होता है, उनकी मुट्ठी उतनी ही मात्रा में हमें लेनी है, बस 1 मुट्ठी। बच्चे को अगर दे रहे हैं तो बच्चे की मुट्ठी के हिसाब से आप दें, बड़े को अगर दे रहे हैं तो बड़े की मुट्ठी के हिसाब से दें, बूढ़े को अगर दे रहे हैं तो आप बूढ़े की मुट्ठी के हिसाब से, यानी कि अपनी मुट्ठी के हिसाब से हम चने को खा सकते हैं। जितनी आपकी बड़ी मुट्ठी होगी, आपका पेट में इतना ही इनफ है, यानी कि ये दवाई का काम कर रहा है। आप अगर मोटापा कम करना चाहते हैं, सूखी खांसी के लिए रामबाण है, ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मुट्ठी लेना है। अगर आप ये खा रही हैं तो भी 1 मुट्ठी खाना है, और 1 मुट्ठी में आपको जितना आपको प्रोटीन चाहिए उतना मिल जाता है। जब हम ज़्यादा ठूस ठूस के खाते हैं, उसके बाद जो है चर्बी बन जाती है, जो फालतू एक्स्ट्रा बनता है वो से चर्बी बन जाती है। अब ये धुले हुए हैं तो धुले हुए चने भी आपको इतने ही खाने हैं, यानी कि छिलके उतरे हुए चने, ठीक है। तो ये छिलके हुए चने भी, जो छिलके उतरे हुए चने मिलते हैं, इन्हें भी आपको 1 मुट्ठी लेना है। दोनों को 1-1 मुट्ठी लेना है, कोई ज़्यादा कम नहीं करना है, इसकी मात्रा इतनी हमें लेनी है, और इसे खूब चबा चबा के हमें खाना है। ध्यान रखिएगा, जिनको सूखी खांसी होगी उन्हें पानी तुरंत चाहिएगा, उनका गला सूखने लगेगा, लेकिन आपको पानी नहीं पीना है, 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। ये है इसकी पहचान। अगर आपको नहीं पहचान में आ रहा है ना कि सूखी खांसी कैसे देखें, अब इन्हें कई लोगों को खाना नहीं अच्छा लगता, खाना बच्चे नहीं खाएंगे ऐसे, तो इस तरह के ये मखाने आते हैं, देखिए मीठे मखाने हैं चीनी वाले, ऐसे मिलते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। आप अपने बच्चे को देखिए 2 ऐसे पीस ले लीजिए, और साथ में जो है आप थोड़ा सा ये दे दीजिए, क्योंकि कईयों को निगलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरीके से खा सकते हैं। तो मैंने ये तरीका, आपने ध्यान भी होगा, आपकी दादी नानियाँ इस तरह से आपको बचपन में दिया करती थी, नहीं तो अपनी मम्मियों से पूछ लेंगे, वो भी बताएंगे कि हाँ इस तरह से बचपन में वो खाने के लिए दिया करते। अब कई लोगों को चीनी पसंद नहीं है, या फिर ऐसे मिलते नहीं हैं, तो क्या करें, मैं इसका भी आपको बताऊंगी। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ ना, तो ये सारी बातें सबने खाई हुई भी है। ये है गुड़, सबने गुड़ के साथ चने खाए हुए, आपको पता है गुड़ और चने का मेल भी बहुत अच्छा होता है। आप इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में आप इसे ले लें, ज़्यादा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी मात्रा में आप लें, और उसके बाद थोड़े से चने आप ले लें। इसके साथ आप जब इनके साथ आप चनों को खाते हैं तो चना जो है निगलने में बहुत जल्दी आसानी हो जाती है। इन दोनों चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। गुड़ की भी छोटी डली ले लें, और इनको भी आप थोड़ा सा ले लें, ऐसे नहीं कि ज़्यादा मात्रा में लेना है, और ऐसे करके आप खा सकते हैं। और जिन्हें मीठा बिल्कुल बंद है तो वो आप बिल्कुल सिर्फ छोले खा सकते हैं, चने, ये जो भुने हुए चने हैं वो खा सकते हैं। कहीं पर इन्हें छोला बोला जाता है, कहीं पर चने बोला जाता है, इसलिए मैंने दोनों वाक्य बोल दिए। पानी 1 घंटा तक नहीं पीना है, फिर से मैं आपको कह रही हूँ, पानी आपको 1 घंटे तक नहीं पीना है। पानी पिएंगे तो दिक्कत हो जाएगी छाती के अंदर। जब आप इन्हें खाते हैं तो अगर आपको गीली खांसी है तो कैसे पता लगेगा, गीली खांसी होगी ना तो ये जितना कफ वगैरह होता है वो सारों को ऑब्जर्व कर लेता है। वैसे हमारी जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, जब खांसी होती थी तो 1 मुट्ठी दे दिया करते थे, और कहते थे कि इसे खा लो, और खाने के बाद अगर सूखी खांसी होती तो उन्हें भयंकर प्यास लगेगी, लेकिन तभी पानी नहीं पीना है। फिर पूरे दिन आप देखेंगे इससे सहारे से आप कितना पानी पी लेंगे। जब आप पानी पिएंगे, अन्न आपके पेट में चला गया है, प्रोटीन आपके पेट में चला गया है, ज़्यादा ठूस के जो है रोटी नहीं गई और प्रोटीन चला गया, तो इससे आपका क्या होगा, फेट कम होगा। ये नहीं कि 10 दिन के अंदर 10 किलो वजन कीजिए, ये गलत तरीका हो जाता है। कई बार न जाने कितने कितने आप लोग फ्रूट खाना शुरू कर देते हैं और अन्न नहीं खाते हैं, उससे भी जो है दिक्कत हो जाती है, फिर बाद में चक्कर आने लग जाते हैं। आपका फैट तो कम होगा, लेकिन 10 किलो फैट 10 दिन में कम हो जाएगा ये नहीं है, 2-3 महीने लगेंगे, आराम से सेट हो जाएगा, और आपको कमजोरी भी महसूस नहीं होगी, और आपको बहुत ज़्यादा जो है रिलीफ मिलेगा, आपके शरीर में हल्कापन आएगा। चने
जो है बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे शरीर के लिए। आप अगर एक मुट्ठी चने खाएंगे ना, आप देखेंगे आपको एक टाइम की भूख नहीं लगेगी और वो जो प्रोटीन हमें मिलना था वो आपको मिल जाएगा। बस आप इस तरह से करें। सुबह सवेरे तो नहीं खाने चाहिए छोले, आप दोपहरी में खा सकते हैं। पहले आपने देखा होगा और अभी भी राजस्थान में तो गुड़ धानी खाते हैं, यानी कि चना और धानी जौ की बनती है वो खाते हैं, दोपहर में बैठ के खाते हैं और उसके बाद जो है वो टाइम पास इस तरह से करते थे। लेकिन हमने तो ये चीज़ हमने खाना छोड़ ही दिया। मैं आपको पुराने ज़माने की चीज़ें बताती हूँ। ये चीज़ें जब हमने खानी छोड़ी है तभी हम लोगों के अंदर ये बीमारियाँ आई है और ये हम लोग मोटापा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इस तरह से चीज़ें खाएंगे तो आपको जानकारी देखकर हैरान होगी कि ये तो हमारे घर में सब कुछ खाया करते थे, हम ये चीज़ भूल गए हैं। आजकल हम मॉडर्न बन गए हैं, आधुनिक बन गए हैं। इन चनों को देखकर हम कहते हैं ये कोई खाने वाली चीज़ है क्या, लेकिन आपको नहीं पता ये कितनी बढ़िया चीज़ है। आपको ये सभी चीज़ों से, रोगों से बचाएगी। सबसे बढ़िया बात है कि ये आपकी जितनी भी पेट की प्रॉब्लम होती है उन्हें ये ठीक कर देती है। ये छोटी छोटी बातें आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सूखी खांसी में तो ये रामबाण है। मैंने आपको सूखी खांसी के बारे में भी बताया, गीली खांसी के बारे में भी बताया, यानी कि जिसमें कफ होता है उसे गीली खांसी बोलते हैं। और फेफड़े जो हैं इससे बहुत अच्छी तरीके से जो कफ वगैरह जमा हुआ होता है उसे ये ऑब्जॉर्ब कर लेता है अंदर जाके। फिर जब आप पानी पीते हैं 1 घंटा बाद फिर वो अंदर चला जाता है धीरे से और बहुत अच्छे से जो है सफाई हो जाती है, क्लीनिंग हो जाती है और ये सारी चीज़ की दूरी हो जाती है। साथ में मोटापा भी कम होता है। देखा आपने, एक चीज़ से कितनी सारी चीज़ों का निवारण हो गया है। तो देखने में ये चने बहुत छोटे से, लेकिन काम की है। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे। मुझे बहुत मेहनत लगती है आप लोग के साथ में ये बातें शेयर करने में, क्योंकि ये सारी बातें मैं अपने बड़े बुजुर्ग से और पुरानी बातें मैं याद भी करती हूँ और तो इस तरीके से मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आती हूँ। ये थी छोटी सी जानकारी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसे अभी शेयर करने से आप लोगों को भी खूब सारी दुआ और आशीर्वाद मिलेगा लोगों का, क्योंकि न जाने कितने लोगों को ये सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। और बिल्कुल सिंपल तरीका है, जब आप लोगों को कोई ठीक हो जाएगा तो आप लोगों को भी वो दुआ देगा। मिलती हूँ फिर से एक ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मेनू पता किचन। थैंक यू।